हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारी जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहते हैं जिसमें कहते हैं एक पति पत्नी के सर का ताज होता है। जब तक भी पति जिंदा हो पत्नी शान से घूमे और बेफिक्री से घूमे पत्नी, और जब उसका पति चला जाए, इस दुनिया को छोड़ के चला जा, तो पत्नी को किस किस संघर्षों का सामना करना पड़े वो तो उसकी पत्नी को ही पता चले। दुनिया की निगाहों में उसकी पत्नी की क्या इमेज हो, अपने भी कितना साथ दे या कितना साथ छोड़ दे, ये सब एक पत्नी को ही पता चले जब वह अकेली इस दुनिया में संघर्ष करे। तो चलिए आज एक किस्सा सुनाते हैं आप सभी को, ऐसा ही पति पत्नी का, और उनके जीवन के अंत में देखिए क्या क्या होगा। आप सभी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए लास्ट तक। एक पति और पत्नी थे। उनकी पत्नी थोड़ी घमंडी टाइप की थी, थोड़ी ईगो में रह कर थी, अपनी मायके की एंठमा रोड में रह कर थी, थोड़ा कामचोर भी थी। तो उस पत्नी का पति ड्यूटी करता था, जो सुबह को जाता था और शाम को घर वापस आता था। एक दिन उसका पति जब शाम को ड्यूटी पे से आया घर, तो उसे लेट हो गया आने में, और तब तक उसकी पत्नी लेट चुकी थी बिस्तर में। तो पति ने बोला आके कि मुझे खाना लगा दे, मेरा खाना लगा दे, मैं इतने फ्रेश होके आऊँ। तो पत्नी बोल रही कि मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही और अब मैं खाना नहीं दे सकती। तो पति को बहुत सारी बात सुनाई। पति ने एक दो बार कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं काम पे से वापस आया, तो मुझे दे दे खाना, गर्म करके खाना दे दे। लेकिन उसने नहीं दिया कि मैं तेरी गुलामी नहीं कर सकती, जब चाहे तो जब काम बतावे मुझे, और मैं अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही, मैं बिस्तर में से नहीं उठ सकती। तो बेचारा पति भूखा ही सो गया। अब सुबह फिर उसे फिर ड्यूटी पे जाना था। तो उसने अपना नाश्ता मांगा, अब भी मेरा नाश्ता बना के दे दे, मुझे ऑफिस में जाना। लेकिन उसकी पत्नी ने सुबह को भी नाश्ता बना के नहीं दिया और कहने लगी अगर तू मुझे मेरे साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा काम करवाने की तो मैं ये घर छोड़ के अपने मायके में चली जाऊंगी। अपनी मायके की ऐंठ मरोड़ देने लगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी अगर तने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी काम करने की, मैं ये सब काम नहीं कर सकती, बहुत हो गया, अब मैं तुझे नहीं झेल सकती। जबकि वो पति ना उससे मार पिटाई करे था, ना कोई उससे जबरदस्ती काम करवाने की वो करे था। बस उसे जब आदमी ड्यूटी पे बाहर जा रहा तो उसे नाश्ता पानी तो चाहिए ही होगा। उसके कपड़ों पे प्रेस भी पत्नी करेगी, सब जो भी घर की ड्यूटी है वो तो पत्नी करेगी, क्योंकि बाहर पति घुमाने के लिए जा रहा। तो पत्नी ईगो में थी थोड़ी सी, तो उसने उसका कहना नहीं मानना। अब पत्नी तो घर में रही सुबह से शाम तक। जो उसका पति ड्यूटी पे जा रहा था, तो ड्यूटी पे से आते टाइम उसके पति का एक्सीडेंट हो जा किसी कार से, और उसकी दुर्घटना में वही मौत हो जा। तो उसकी जो पति को लाया जावे उनके घर घर पे बहुत सारी भीड़ लग जा। तो वह बाहर निकल के देखे कि आपस में एक दूसरा बात कर रहे, सब बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो जा उनके घर के सामने। तो बहुत सारे आदमी बात करते रहे कि इसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत होगी, इन्हें दम तोड़ दिया। तो वह जैसे अपने पति की पास जावे, जाके चीख चीख कर रोवे, मतलब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो जा कि तन्ने गलत करा, ना तन्ने रात रोटी दी अपने पति को, और ना तन्ने सुबह उसे नाश्ता बना के दिया अपने पति को, वो भूखा ही चला गया। तो फिर रो रो के कह रही कि आप एक बार आ जाओ वापस, एक बार आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों तक पानी भी पिलाऊंगी, चाय भी बनाऊंगी, नाश्ता खिलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, आपकी जितनी भी ड्यूटी है मैं सारी पूरी करूंगी, आप एक बार वापस आ जाओ, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। और ऐसे ही ऐसे कह कह के अपनी गलती पे पछतावा करने लगी। पर उस पछतावे का क्या मतलब था जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। अब क्या वो उसका पति वापस आने वाला था? ऐसा करते करते रोज उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उसका पति तो चला ही गया था इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन जो उसके ससुराल वाले थे, उसके पति के जाने के बाद उन्होंने भी उसे अपने घर में हिस्सा नहीं दिया, जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया उसकी पत्नी को। वह उसे वहां से भी घर से निकलना पड़ा, और मायके वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मायके वाले भी कौन कितना साथ देवे, भाई भाभी माँ बाप एक दायरे तक ही साथ देवे, पूरी जिंदगी कोई साथ नहीं देता। तो रिश्तेदार ने, मायके वालों ने, सब ने उसका
साथ छोड़ दिया। तो उसे दिन प्रतिदिन अपने पति की याद आने लगी कि जब तेरा पति था तब तू कितनी शान से जी रही थी, बेफिक्री से जी रही थी, सब कुछ टेंशन वही ले रहा था, वही घुमा रहा था, मुझे तो किसी चीज का कोई गम ही नहीं था। उसके जाने के बाद सब ने रंग दिखाया, दुनियादारी भी उसे कोई गलत बता रही, कोई कुछ बता रही, दुनियादारी की नजरों में भी वह गलत साबित होगी। तो ऐसे ही ऐसे उसका जीना दूभर हो गया। पति के जाने के बाद जब उसकी जिंदगी बदतर होगी तब उसे पति की अहमियत का पता चला कि पति की अहमियत क्या होवे। पति पत्नी के सर का ताज होवे, और जब तक पत्नी के साथ पति खड़ा रहे तब तक दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसकी पत्नी को आंख उठा के भी देख दे या एक जुबान तक गलत भी बोल दे। लेकिन उसकी पत्नी ने अपने आपस के लड़ाई झगड़े में अपने पति को बद्दुआ भी दी थी कि अब मैं तुझे नहीं झेल सकती, काश तेरी मौत हो जाए। और जबकि ये बात उसकी जुबान से निकली हुई एकदम सच होगी, और उसी दिन शाम को ऑफिस आते टाइम उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत होगी और उसने दम तोड़ दिया। तो ऐसा ना कर करो, अपने रिश्ते में गलत सलत ना बोला करो, पता नहीं किस टाइम क्या हो जा, टाइम का कुछ भी नहीं पता, और भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। किसी के लिए अभी हमें रिश्ते में चाहे कोई भी हो, किसी के लिए अभी हमें अपनी जुबान से गलत नहीं बोलना चाहता, पता नहीं किस टाइम वह जुबान सच हो जा हमारी, और हमें अपनी बात पे पछतावे के सिवा कुछ भी ना रहे हमारे पास। तो अपने लड़ाई झगड़े को, अपने ईगो को ज्यादा बढ़ावा ना दिया करो अपने रिश्ते पे, नहीं तो रिश्ते ऐसे ही उथल पुथल होते रहेंगे। और एक लड़की के लिए उसके पिता के बाद, जैसे लड़की अपने घर में रहे शादी तक पहले, उसके पिता की जिम्मेदारी हो उसे अच्छी तरह रखे पिता, और उसकी सभी जरूरतों की भी पूर्ति करे, अपनी अपनी लड़की के लाड प्यार भी करे, बहुत लाड प्यार से पाले। उस पिता के बाद एक पति ही हो जो अपनी पत्नी का या उस लड़की का इतना ज़्यादा ख्याल रखे, उसकी सारी जिम्मेदारियों की पूर्ति करे, उसकी सारी ज़रूरतों की पूर्ति करे, उसे मान सम्मान देवे। पिता के बाद एक पति का ही फर्ज होवे यू, और वो पति अपना फर्ज बखूबी निभावे भी, जो अच्छे हों। वैसे तो दुनिया में सभी तरह के हैं, लेकिन एक अच्छा पति अपने सारी जिम्मेदारियों की पूर्ति करे, और पत्नी का भी फर्ज बने अपने पति का मान सम्मान करना, घर में जो भी काम काज है उसे टाइम पे पूरा करना, अपने पति की सारी जरूरतों की पूर्ति करना। जैसे पति बाहर ड्यूटी पे जाते हैं तो उनके लिए गर्म खाना लगाना, उन्हें घर में किसी भी प्रकार की टेंशन ना देना, ये सब पत्नी का काम होवे। हर पति पत्नी को अपने रिश्ते को अच्छी तरह से संवारने की जरूरत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी ही वीडियो आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे, और मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।